एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। सोचो, रिस्क लेना है या नहीं? तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था। वहां पर कोई भी सुख सुविधा नहीं था। उस गांव में गरीबी हद से ज्यादा थी। वहां के सब लोग किसान थे। वे लोग जो फसल उगाते उसे ही साल भर खाते, और जिस साल फसल अच्छी नहीं होती तो कितने लोग भूख और बीमारी से जवानी में ही मर जाते थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आयुष। वह बहुत ही वीर और साहसी था। वह हमेशा अपने परिवार और गांव को गरीबी से दूर करना चाहता था, और यह तभी हो सकता था जब उस गांव के लोग शहर जाकर बहुत सारा पैसा, सुख सुविधा का सामान कमाकर अपने गांव लेकर आए। एक दिन आयुष अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों, क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगे? जानते हो, मेरी दादी कहती हैं शहर में बहुत पैसा है। खाने के लिए अच्छे अच्छे खाना, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और चलने के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। अनुज कहता है, लेकिन शहर तो बहुत दूर है। शहर जाने के रास्ते में एक नदी पड़ती है, उसे पार कैसे करेंगे? आयुष अनुज को जवाब देता है, नदी पार कैसे करेंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन शहर में जरूर जाऊंगा और बहुत सारा पैसा कमाकर अपने गांव लाऊंगा, ये मैं जानता हूँ। मुझे शहर जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। तब उसके सारे दोस्त कहते हैं, जब तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो हम लोग भी तुम्हारे साथ शहर जरूर चलेंगे। दूसरे ही दिन सारे दोस्त एक साथ शहर जाने लगते हैं। रास्ता बहुत खतरनाक है, फिर भी हिम्मत करके उस घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करके उस बर्फीली नदी के पास पहुंच ही जाते हैं। इस खतरनाक बर्फीली नदी को देखकर सभी दोस्त डर जाते हैं और एक दूसरे को घर लौटने के लिए कहते हैं। इस नदी का क्या भरोसा, बर्फ टूट जाए और हम पानी के अंदर घुसकर मर जाएं। इससे तो अच्छा है हम गरीबी ही सही अपने गांव लौट जाएं। अरे आयुष, तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, गिर जाओगे। कहा था ना, मत जाओ, गिर जाओगे। आयुष ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर आगे बढ़ने लगा। कभी गिरता, उठता और आगे ही बढ़ता। वो शुरू में तो 2-3 बार गिरा जरूर, लेकिन जल्द ही उस बर्फ पर सावधानी से चलना सीख लिया और देखते ही देखते आयुष नदी पार कर लिया। आयुष ने कहा, देखो, मैंने नदी पार कर लिया, अब तुम लोगों की बारी है। सुमित ने कहा, नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं, हमें शहर नहीं जाना। भगवान ने हमें जिस हाल में रखा है हम उसी में खुश हैं, हम ये नहीं कर सकते। मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है, नहीं कर सकते या करना ही नहीं चाहते। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसे मोड़ आ ही जाते हैं जब जमी हुई नदी के रूप में कोई बड़ी बाधा या चैलेंज हमारे सामने आ जाता है, और ऐसे में हमें कोई निश्चय करना होता है। तब क्या हम खतरा उठाने का निश्चय लेते हैं और तमाम मुश्किलों, डर, असफलता के भय के बावजूद नदी पार करते हैं, या हम सेफ रहने के लिए वहीं खड़े रह जाते हैं जहां हम सालों से खड़े थे।
जहां तक दुनिया के सफल लोगों का सवाल है, वे रिस्क लेते हैं। अगर आप नहीं लेते तो हो सकता है आज आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आपके शरीर पर एक भी घाव ना हो, लेकिन जब आप अपने भीतर झांकोगे तो आपको अपने अंदर जरूर कुछ ऐसे जख्म दिखाई देंगे जो आपके द्वारा अपने सपनों को पूरा न करने के कारण आज भी हरे होंगे। पक्षी सबसे ज्यादा सुरक्षित एक पिंजरे में होता है, लेकिन क्या वो इसलिए बना है या फिर वो आकाश की ऊंचाइयों को चूमने और आजाद घूमने के लिए दुनिया में आया है? फैसला आपका है और आप पिंजरे का पक्षी बनना चाहते हैं या खुले आकाश का।